मोक्ष महाप्रकाशक जी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित जिन धर्म की एक अनुपम धरोहर जिससे अनंत जीवों का उपकार हो सकता है, ऐसा यह महान शास्त्र है। इसमें सातवां अधिकार अत्यंत प्रिय और मार्मिक है, जिसमें जैनी व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है उसकी चर्चा है। समस्त अन्य शासन तो कोई सम्यक्त्व का कारण है ही नहीं, वो तो मिथ्यात्व का ही कारण है। परंतु जैन शासन जो सम्यक्त्व का कारण है, उसमें आकर जी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है, ये विशेष वर्णन करने योग्य है, जो स्पष्टतः वर्णन इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में हुआ है और 7वें अध्याय में हुआ। उसमें हम निश्चयभाषी का प्रकरण पूर्ण करके हम व्यवहाराभाषी के प्रकरण में आए हैं। व्यवहाराभाषी के 3 प्रकार हमने देखे थे और उनकी सामान्य प्रवृत्ति की हमारी चर्चा चल रही है ना। जो जिन धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं वे निश्चय धर्म को नहीं जानते, अर्थात वास्तविक धर्म क्या है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम चेतन वस्तु है और ज्ञान दर्शन रूप परिणमना यह हमारा धर्म है, ऐसा तो वे जानते ही नहीं। अब वो है व्यवहार में, तो उनको व्यवहार के उपदेश दिए कि भाई तू एक काम कर, मंदिर आया कर, पूजन किया कर, भक्ति किया कर, स्वाध्याय किया कर। अब ये इन चीज़ों को वो सुन लिया उसने, क्या फॉलो भी करने लग गया, अब उसको धर्म मान लिया। अब भ्रम की दुनिया ऐसी है कि अनंत काल से भ्रम में है, मिथ्या दर्शन में। तो इस अभी भी भ्रम चल रहा है, तो देह की जो मंदिर में क्रिया करती है उसी को लगता है कि ये धर्म है। समझे क्या नहीं? देह से ही धर्म जानता है, मानता है, ठीक है, क्योंकि स्वयं को देह माने हुए है। देह के ऊपर की लेयर आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वैसा उसको चिंतन भी नहीं होता, तत्व चिंतन, कि भाई ये देह तो बिल्कुल टेम्पररी है, अपन तो चेतन वस्तु है। तो ऐसा चिंतन भी नहीं होता है उसको। क्यों? क्योंकि मिथ्या तो बहुत है। तो ऐसे जीव भक्ति करता है तो मुख से पाठ बोल देता है, नमस्कार आदि करता है, लेकिन मैं कौन हूँ, भगवान जी कौन है, मैं क्यों क्यों उनकी पूजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, और इस पाठ में क्या अर्थ है कुछ पता नहीं है ना। कभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की भी सेवा करने लग जाता है। दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार बिना जैसे अपनी प्रशंसा हो वह दान देता है, ठीक है। चौथा कहा था कि भोजन आदि, शरीर को भोजन नहीं देना वो है ना, उसी को तप मानता है, और महंतता हो वो कार्य करता है ना। तो वो शरीर को सुखाने को ही तप मानता है। जो स्वयं को शरीर माना है तो शरीर से ही धर्म होगा ऐसा लगता है। और जबकि ऐसा है कि शरीर से किंचित भी धर्म नहीं होता। शरीर खाए तो अधर्म नहीं, और शरीर नहीं खाए तो धर्म नहीं। समझे क्या नहीं? ध्यान से सुन लेना। ऐसे इसका अर्थ कुछ भी खाओ ये भी नहीं होता इसका अर्थ, पर बोलना है शरीर से धर्म नहीं है, ठीक है नहीं। शरीर के क्रिया के काल में तुम्हारे भाव क्या हो रहे हैं और अभिप्राय क्या चल रहा है, ये भाव यानी परिणाम और अभिप्राय ये आत्मा का कार्य है। इससे ही सब लेना देना है, वो पढ़ेंगे अपन, वो बात चलेगी। और व्रत करता है तो क्या कह रहे हैं कि उसको तो विरक्ति आई ही नहीं है ना, फिर भी व्रत लेता है तो उसमें भी वो कोई क्रिया सही करता है, कोई क्रिया उल्टी करता है। समझे कि नहीं? व्रतों का भी क्रम होता है। जैसे प्रतिमा बताए कि पहले दर्शन प्रतिमा है कि पहले आपको श्रद्धांत सही होना चाहिए, फिर व्रत प्रतिमा है, फिर व्रत लिए जाते हैं, जैसे है ना। श्रद्धांत ठिकाने पर नहीं है हमारे को मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, और व्रत लेता है तो समझ लो कोई भी ले लो आप, कि वो समझो दिग्व्रत लेगा तो फिर वो दिशा का व्रत लिया है तो विचार भागते रहेंगे उधर। देश व्रत लेगा तो फ़ोन कॉल कर लेगा, ये कर लेगा, वीडियो कॉल कर लेगा, उधर की न्यूज़ सुन लेगा, ऐसी गड़बड़ी बहुत करता है। समझ रहे क्या? सामायिक व्रत लेगा तो उसमें पाठ पढ़ते बैठेगा, है ना, विचार करते बैठेगा, आत्म कौन हूँ मैं कौन हूँ उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, मतलब हर व्रत में गड़बड़ करेगा। समझे क्या? अतिथि समविभाग व्रत है तो किसी को भी आहार देगा और उसको अतिथि समविभाग व्रत समझ लेगा, मतलब वो हर जगह मिस्टेक करेगा व्रत कोई भी लेगा तो। मैंने बताया जो जिन धर्म के रहस्य को नहीं जानता उसको ये पता ही नहीं कि ये सब किया क्यों जाता है, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। आ जाओ। 220 पर अपना सेकंड है ना, अगले ग्रुप चल रहा है देखो।
व्रताधिक तो अपनी बात कर ली थी, है ना। अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं, उनका विचार नहीं है। बाह्य में विरागादि के पोषण साधन करता है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि ये अंदर में जो राग चल रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं है, बाहर में भी ऐसे काम कर रहा है जिससे अंदर के राग पुष्ट हो। ठीक है, वो वाले काम करता है। आगे देखो, यहाँ तक हो गया अपना। आगे, तथा पूजा प्रभाव नदि कार्य करता है, तो वह जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो और विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। अब पूजा प्रभाव नादि, ठीक है, तो पूजा प्रभाव नादि मतलब क्या? पूजा वहाँ पर आ गई कि भक्ति में, है ना। तो वहाँ पर तो भक्ति में मैंने बता दिया था कि पूजा आ गई। तो यहाँ पे पूजा प्रभाव आदि मतलब क्या? विधान आदि रचनाएँ होगी, है ना। विधान करेगा, समझ लेना, सिद्ध चक्र मंडल विधान की लगाया, है ना, आयोजन किया हमने। तो क्या करेगा, भावना क्या रहेगी कि सबको, सबको बताओ हमने किया, है ना, हमने इतना बड़ा आयोजन किया, हमने इतना अच्छा भोजन कराया, है ना, इतनी अच्छी अरेंजमेंट कराई। तो इस प्रकार के कार्य करता है। प्रभावना का कार्य है वो, वैसे धर्म प्रभावना होनी चाहिए इससे, पर धर्म प्रभावना में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, और इसमें गड़बड़ क्या है? तो ये प्रभावना धर्म की नहीं हुई, अपनी हुई है। समझे क्या नहीं? समझ लीजिए, वो समझ लो कोई प्रवचन करता है, अब उसने बोला सिखाया कुछ लोगों को, तो मैंने ये सिखाया, मैंने ये सिखाया, मैंने ये सिखाया, तो वो वही अपने गुणगान, धर्म रह गया साइड में, जिनवाने रह गए साइड में, है कि नहीं। अब जिनवानी का प्रभाव था, वो अपना थोड़ी प्रभाव था, है कि नहीं। और प्रभावना भी तो जिनवानी की करनी थी, अपने को अपनी थोड़ी करनी थी। तो प्रभावना के जो कार्य है, जहाँ से धर्म की प्रभावना हो सकती है ना, उस कार्य में वो अपनी बढ़ाई करा लेता है ना, जिससे अपना नाम होगा और विषय कषाय पोषण होगा। विषय कषाय का मतलब क्या? कि सब लोग नाम लेंगे, प्रशंसा होगी सब तरफ, जो हमारी ख्याति होगी, सब हमारे को पूजेंगे, और वो ये होगी कषाय, ये मान कषाय का कार्य होगा। समझिए, विषय कषाय। और फिर क्या कि हमको बिजनेस भी मिलेगा, सब पहचान हो जाएगी, तो सब एंगल से ही हमारा डेवलपमेंट। तो बिजनेस मिलेगा तो पैसा आएगा, तो पैसा से विषय आएंगे। समझेंगे, बहुत से लोग समाज में इसमें इन्वॉल्व होते, उनका बिजनेस भी सबको पता, फेमस व्यक्ति हो जाएगा, इनका काम का है, इसका है, सब लोग उसके पास। बहुत से लोगों का एंगल ये मैं जानता हुई, समझ रहे कि नहीं। समाज में इन्वॉल्व होकर सब तरफ से, मतलब कोई भी ट्रस्ट का काम चलेगा तो अपने से पैसे आएंगे, माल, फिर ये वो ऐसा ऐसे सब लॉजिक लगाते लोग, क्या बोलेंगे हम। अब समाज के ऊपर बैठे हैं, समझ लीजिए, हाँ, तो समाज के ऊपर बैठे हैं, तो समाज का काम नहीं करना उनको, अपना खुद का काम करना। तो ये कहा होता है, ये मैं बताया सबको कि प्रभावना का कार्य है वो, जैसे जो जगह पे आप बैठे हो समाज, तो प्रभावना के कार्य में वो अपना स्वार्थ डाल देते, विषय कषाय को, स्वयं की बढ़ाई को। समझे कि नहीं, इतना उत्कृष्ट कार्य है ये, समझे कि नहीं। प्रभावना का अर्थ क्या होता है समझाएंगे तो, प्र यानी उत्कृष्ट, हमेशा प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, भावना का अर्थ क्या होता है भाव, उत्कृष्ट भाव। अब कौन सा भाव उत्कृष्ट है बताओ? दुनिया के सब भाव लाओ, अब एक कुल एक भाव लाओ, A to Z भाव। सबसे उत्कृष्ट भावना ये है कि धर्म सबको मिले, सबसे बेस्ट भावना ये है। इसी भाव के फल में तीर्थंकर प्रकृति बंधती, बराबर है। तो उत्कृष्ट भावना होती है प्रभाव, बराबर है। क्या बोल रहा समझ रहे, ध्यान से सुन लेना, कि अनंत जीव मोह से और कर्मों से दुखी है, समझे कि नहीं। ये जीव इतने संसार में जन्म मरण करेंगे, निगोद में जाएंगे, इनका क्या होगा? इन जीवों को सत्य की प्राप्ति हो, वो कौन है वो समझ में आए कि वो पूरे भगवान है ना, इनका कल्याण हो, ये जन्म मरण से मुक्त हो, ऐसी जिसकी भावना है, ये प्रभावना है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बता दूँ मैं मेरे पब से, मैं अंदर से प्रोसेस करके। अब मेरी यदि भावना ये है तो प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही? तो प्रभावना हो ही रही, उत्कृष्ट भावना मैंने अंदर प्रकट कर ली। बाहर क्या हो रहा है? बाहर लोग करने दे रहे, नहीं करने दे रहे, कोई आड़े आ रहा है, वो अब कोई लेन देन नहीं। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुन लेना, कि लोग नहीं करने दे रहे, वो लोग नहीं करने दे रहे, ये बीच में आ रहे, वो बीच में, छोड़ दो। प्रभावना, भावना हो गई क्रिएट, तो प्रभावना हो गई। सम्य दृष्टि का 8वां अंग है वो, समझ रहे कि नहीं। वात्सल्य के बाद प्रभावना, वात्सल्य तो बेचारे हैं ये सब जीव, है ना, इनका क्या होगा, तो ये वात्सल्य है। उसका भी प्रभावना, इनको सिखाओ, धर्म बताओ, तो ये भावना होती है, प्रभावना हो गई, समझ रहे कि नहीं। तो उत्कृष्ट भावना है ये, इससे अच्छी भावना नहीं है कोई, समझे कि नहीं, प्रभावना। अब लोगों को प्रभावना मतलब वर्ड सुन के लगता है डिस्प्ले करना, तो अंदर प्रकट करना, अपने अंदर ये भावना जागृत हो कि सभी को ये जिन धर्म की प्राप्ति हो,
सत्य की प्राप्ति हो, तत्व की प्राप्ति हो, अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति हो, ये भावना प्रभावना है। समझे क्या नहीं? ये उत्कृष्ट भावना है ना। सब अपन ये भावना वाली सबका कल्याण। देखो सेल्फिश जो रहते हैं वो खुद का कल्याण देखते हैं। समझे? तो खुद के शरीर का देखेगा, नहीं तो खुद के परिवार का देखेगा, तो अपने समाज का देखेगा। सेल्फिश लोग होते हैं। समझे क्या नहीं? मतलब उनकी 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 थिंकिंग नैरो रहती है, एकदम बारीक बारीक बारीक। समझ रहे क्या? एकदम छोटा सोचते हो, एकदम नीच, है ना। और जो उत्कृष्ट रहते हैं वो पूरे जीव मात्र सभी जीव इस चैतन्य तत्व को प्राप्त करे। अब इसकी थिंकिंग पूरे जीव मात्र तक पहुंच गई, तो ये उत्कृष्ट भावना हुई, प्रभावना हुई। समझे क्या नहीं? अब इस प्रभावना देखो काम कौन सा है? ये उत्कृष्ट भावना। अब इसमें ये मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए। समझे क्या नहीं? खत्म। प्रभावना बची क्या हो? बिल्कुल प्रभावना बची नहीं। अब दुनिया को दिखेगा कि बहुत लोगों को सुना रहा है, हजारों लोग इससे सीख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रही? प्रभावना चल रही क्या? नहीं चल रही। समझ रहे क्या बात को? गहराई समझो बात को। और अगर हम अंदर प्रभावना कर रहे हैं क्या कि सब जीव का कल्याण हो, और बाहर किसी को सुनाने को नहीं मिल रहा, तो भी प्रभावना हो रही है। ध्यान से सुन लेना, कितनी गहरी बात। समझिए क्या वो बताना था मुझे? प्रभावना, अंदर उत्कृष्ट भावना की उत्पत्ति होना, वो प्रभावना है। अब इसको अभी हमने कौन सा एंगल पकड़ा? कितने लोगों को हमने क्या कराया? समझो कि बहुत लोगों को हमने विधान में बैठाया, बहुत लोगों को हमने पूजन में बैठाया, बहुत लोगों को हमने मंदिर में बुलाया, है ना। बहुत लोगों से उपवास व्रत कराए, बहुत लोगों को स्वाध्याय में बुलाया, है ना। बहुत लोगों को ध्यान कराया या वॉट एवर। तो अब लगता क्या है हमारे को कि हमने इतने लोगों को, जितने लोगों को हमने टर्न जो कराया धर्म की का एक्टिविटी, वो प्रभावना है। ऐसा सभी के अंदर फीलिंग है। ये मेरे अंदर भी फीलिंग थी कि हमने कितने लोगों को टर्न किया, कितने लोगों के अंदर हमने धर्म का बीज डाला। इस एंगल से हमारे को प्रभावना लगती है। समझे कि नहीं? वो जबकि ये है नहीं। लोग बाहर, प्रभावना का बाहर के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान से सुन लेना। और जिसके अंदर प्रभावना की भाव हो गया उसके निमित्त से हो भी सकता है। समझे क्या नहीं? उसके निमित्त से ही होगा, क्योंकि बाकी जिसके अंदर प्रभावना का भावना नहीं है उसके निमित्त से होता भी नहीं है। याद रखना पहली बात। पर अंदर अंदर प्रभावना होनी चाहिए, अंदर उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। ठीक है? तो लोगों को फिर इसका भी वही व्यू है। हमने इतने लोगों को पूजन कराई, इतने लोगों को विधान कराया, इतने लोगों को हमने 8 दिन के लिए घर से दूर रखकर विधान कराया। समझेगा? इस टाइप का कुछ लगाया इसने, तो क्या हो गया? उत्कृष्ट भावना हुई क्या? नहीं हुई। इससे प्रभावना नहीं हुई। ये बात समझानी। समझे क्या? क्या बोलो? क्या आया बीच में? बोलो। अपना महंतता आ गई। एक तो क्या हो गई? एक आ गया कि लोक में बढ़ाई। समझे? दूसरा विषय कषाय। समझे क्या नहीं? ये पोषण कर दिया। समझे क्या नहीं? मतलब उद्देश्य में, ध्यान से सुना, उद्देश्य में लोगों की भलाई नहीं, स्वयं की भलाई आई। इसलिए अभिप्राय खोटा होने से उत्कृष्ट कार्य भी, प्रभावना भी कुभावना हो जाएगी। कैसी बातें कर? समझे क्या नहीं? दुनिया को बहुत दिख रहा है कि इसने बहुत खर्चे करे, बहुत लोगों के साथ ये करा, वो करा, वो करा है ना, और अंदर कुभावना चल रही, और उसको लग रहा है कि मैं प्रभावना कर रहा हूँ। आप समझो कितनी बड़ी बात है। इसमें नाच गाना भी आ जाएगा अभी हम पूजा करने में, विषय कषाय बोले तो। हाँ, वो भी ले सकते हैं आप कि विषय कषाय का पोषण। हम तो वो वाला ले रहे हैं जो स्वार्थ से संबंधित है ना। ये वाला जो पार्ट बोल रहे हैं वो भी सही है। ठीक है? कि विषय कषाय का पोषण करना, वहाँ पर लोक में बढ़ाई हो, हाँ बराबर, ठीक। एक एंगल से है थोड़ा बहुत हो, पर फिर भी मुख्यतः से हमारे को जो बताना है वो ये है कि नहीं, कि कहाँ होता है प्रभावना, किससे होगी बताओ? वो तो इसलिए हमेशा ही कहा जाता है आराधक ही प्रभावक होता है। जो आत्मा की आराधना करता है, जिसको अपने आत्मा परिपूर्ण भगवान दिखाए, समझे क्या नहीं, उसी को ही ये जनरेट होगा। क्या? फिर ये सबको मिले। ध्यान सुन लेना। और जिसको अंदर ही खुद जनरेट हुआ नहीं, वो सबको मिले वाला एंगल रहता नहीं, सबको मिले ताकि मेरा नाम हो। समझे क्या नहीं? ऐसा रहता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गहराई अंदर से उठा उठा के बता रहा हूँ। सबको मिले वाला तो है, लेकिन उसमें मेरा नाम हो, मेरा यश हो। समझ रहे क्या नहीं? सक्सेसफुल दिखूँ मैं। समझे क्या नहीं? मेरा प्रसिद्धि हो, है ना। फिर लोग में बढ़ाई हो, फिर हमारा बिजनेस चलेगा, पहचान होगी, तो ये एंगल लगा लेता है। तो फिर क्या हो जाता है? ये बताओ कि सबको मिले, ये एंगल नहीं, उसको सबको मिलने के द्वारा मुझे ये मिले। और जिसको ये दिखता है कि मैं चैतन्य भगवान बोलता, अपने को तो कुछ चाहिए ही नहीं, सबको मिले सबकी बात। समझे कि नहीं? वो ये प्रभावना होती है, उत्कृष्ट भावना। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रभावना को भी बहुत जन मिस्टेक कर देते हैं। तो इसे ये नहीं काउंट करना गया कितने लोग टर्न हुए तुम्हारे से, है नहीं। ये समझना कि तुम्हारी कितनी भावना है कि सत्य सबको मिले।
है कि नहीं? अंदर भावना है कि सभी जीवों तक ये बात पहुँचे, तो प्रभावना चल ही रही है। समझे कि नहीं? क्योंकि दूसरों का टर्न होना हमारे हाथ में क्या है? वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, है क्या नहीं? अगर हम बोल मेरे हाथ में रहते तो मैं तो छोड़ता ही नहीं कभी। हम तो इतने साल लगा दिए, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तुम क्या करें बता। तो हम क्या करें, तो हमारे हाथ में नहीं ना वो प्रभावना, वो जो दुनिया बोलती है जिसको कि दूसरों को टर्न करना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हाथ में होता ना तो फिर तो हम बहुत बड़ी प्रभावना करते सच में। तो हम वो वाली छोड़ दिया हमने, आप दूसरों को टर्न करने वाले। अपने अंदर ही भावना भाव की सभी का कल्याण, सबका मंगल हो, सब पहचाने अपन कौन है ना? कब तक भ्रम में जिएगी मिट्टी के ढेले को लेकर। तो वो भावना अपने अंदर हो रही है, वो प्रभावना है। समझे ना? गहरी से बात वो बात है। देखो, पूजा प्रभावना यदि कार्य करता है तो वह जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, वो विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है तथा बहुत हिंसाधिक उत्पन्न करता है। अभी देखो ये बात क्या, हिंसाधिक मतलब क्या? पूजा के कार्य में भी हिंसा करा देगा बहुत, और प्रभावना के कार्य में भी हिंसा करा देगा। और प्रभावना में हिंसा नहीं चलती है ना। तुम किसके लिए कर रहे प्रभावना बताओ? कि जीवों का कल्याण हो, और जीवों को मार मार कर रहे, कैसे चलेगा प्रभावना? ये बहुत बड़ी बात है गहराई से। आपको प्रभावना के कार्य करने हैं तो पूरे अहिंसक चाहिए। वो हिंसा कर करके प्रभावना नहीं होगी, ध्यान से सुनना। क्योंकि वो छोटे जीव मर रहे, उनकी जीवों की दया नहीं आ रही, समझे क्या नहीं? और ये बड़े बड़े जीवों को नाम के चक्कर में उनको कल्याण करने के पीछे पड़ा हुआ है, समझे क्या नहीं? तो छोटे जीवों की करुणा नहीं आ रही तो प्रभावना तो कैसी होनी चाहिए? सभी जीवों का कल्याण हो। तो इन जीवों को मार कर इनका कल्याण हो, ऐसे कैसी प्रभावना है तुम्हारी? समझे क्या नहीं? प्रभावना के कार्य में, पूजा के कार्य में हिंसा तो बिल्कुल भी चलेगी नहीं, किंचित भी हिंसा। कल्याणक होते हैं, हाँ तो हिंसा होती है। बात सही। अभी वो वाला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, अब नीचे लिखा वाला है, नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है? ये पॉइंट जो आप बोल रहे हो, तो क्या कह रहे हैं कि प्रभावना के कार्य में हिंसा नहीं चलेगी। ध्यान से सुन लेना, है ना? तो अभी वो प्रश्न ये आता है कि पंचकल्याणक वगैरह होते बड़े बड़े आयोजन, तो उसमें तो हिंसा होती है ना? तो उसका क्या करेंगे हम? तो करना क्या नहीं करना पंचकल्याण? ध्यान सुन ले प्रश्न। पंचकल्याण किए क्यों जाते बताओ? क्यों किए जाते? प्रभावना ही एंगल है उसमें भी, धर्म प्रभावना है ना। पंचकल्याण का आयोजन काय के लिए होता है? धर्म प्रभावना ही होता है। देखो, प्रतिष्ठा हो रही प्रतिमा की, उसी के साथ सभी जीवों को पता चले कि एक साधारण जीव कैसे भगवान बनता है। समझ रहे क्या नहीं? एक ऐसा जीव जो जन्म लेकर बिना किसी से सीखे, स्वयं से सिद्धि प्रकट करके, तीर्थंकर जी है ना, स्वयं से अपना तीर्थ प्रकट किया, सभी जीव को तीर्थ सुना करके चला भी गया मोक्ष। ये पूरी प्रक्रिया सुनने को मिले, है ना? इसके अनुसार इसी के लिए वो आयोजन होता है। तो उसमें भी तो हिंसा होती है, ऐसा प्रश्न है। पढ़ते देखो। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे है। समझे कि नहीं? ये पूरे काम कहाँ से? वहाँ से आओ, पूरे ऊपर से, है ना? और पूजा प्रभावना पंचकल्याणक भी, ठीक है? याद रखो। ये सब काहे के लिए है बोलो? अपने और दूसरों के परिणाम सुधारने के अर्थ। समझे कि नहीं समझे? अब लोग ये कार्य कर करके स्वयं के इतने परिणाम बिगाड़ते हैं। गुस्से, चिड़चिड़, चिल्ला, मेरा नाम लिया ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे को आखिर में स्टेज पे नहीं बुलाया, हो गया खत्म। प्रभावना काहे की? प्रभावना कुभावना हो गया। अब समझे कि नहीं? कितने लोग कुभावना कर देते इस चक्कर में, कुछ करने का नहीं समाज का काम। समझे क्या नहीं? तू इसके लिए क्या था स्टेज पे देखो बुलाए? विचार करो, बहुत जनों को प्रॉब्लम है कि नहीं? बुलाए नहीं, हमने तो पूरी मेहनत हमने करी, बैक ऑफ द माइंड, समझे कि नहीं? बैक ऑफ द स्टेज पूरा के पूरा हमने किया, और एंड टाइम में हम स्टेज पे बुलाए नहीं। अब उसके अंदर देखो पूरी निगेटिविटी प्रोग्राम के प्रति, और प्रभावना के कार्य में इसको भावना कर रहा है। समझे कि नहीं? ये क्यों हुआ बोलो? ये काहे के लिए था आयोजन? आयोजन काहे के लिए था? आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना। कितना रविंद्र जी का कोटेशन है ना, आयोजन में प्रयोजन भूलना नहीं। प्रयोजन क्या है बोलो? परिणाम सुधारने के अर्थ। अब तूने वो स्टेज पे बुलाने परिणाम बिगाड़ लिए, तो परिणाम सुधारने के अर्थ थोड़ी किया तूने? फिर परिणाम बिगाड़ने के अर्थ कर दिया तूने। अब बताओ, मैं बताऊँ लोग कितने टर्न हुए, ये प्रभावना नहीं है। ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे परिणाम उज्जवल हुए तो पर प्रभावना हुई, सही है कि नहीं? कितने लोग आए, कितने लोगों ने सुना, क्या किया क्या किया, ये प्रभावना नहीं है। मेरे परिणामों में उज्ज्वलता आई तो प्रभावना हुई, सभी के परिणामों में उज्ज्वलता आई तो प्रभावना हुई।
परिणामों में प्रभाव ना उज्ज्वलता ही नहीं तो प्रभाव ना हुई ही नहीं, समझे कि नहीं। प्रभाव नहीं क्या, पूजन कहो, भक्ति कहो, ये सब दान कहो, है कि नहीं, व्रत कहो, तप कहो, इसमें स्व और पर के जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ ही यह सब किया जाता है ना। देखो, तथा वह किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं। किंचित चाहिए, वर्ड क्या है, किंचित, समझे कि नहीं। परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है, समझ में है कि नहीं। अब कोई बोलते कि भाई तुम अभिषेक क्यों करते हो, उसमें तो पानी जीव मर रहे ना, प्रतिमा तुम्हारी प्रतिमा थोड़ी क्या कुछ हो रही, तो क्यों करते हो, तो हम उसमें लाभ अधिक करते हैं। हम क्या लाभ अधिक करते हैं, हाँ, परिणाम सुधर रहे क्या पर आजकल, ये भी ध्यान रखो आप, समझ में आया क्या। अब हमने पानी में होने वाली हिंसा को गौण इसलिए किया था, क्यों देखना, क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट बहुत कमा रहे थे। कौन सा, परिणामों की उज्ज्वलता वाला, ध्यान से सुन लेना। अब परिणामों की उज्ज्वलता वाला प्रॉफिट तो आ नहीं रहा और जीवों की हिंसा वाला पाप हो रहा। अब लॉस इज लॉस हो रहा है, बताओ अब क्या प्रॉफिट हो रहा है कि इन्होंने ये वाला करे, उन लोगों का मेरे को करने दिया नहीं, ये ऐसे करते वैसे करते, उनके गए खत्म हो गए। ये शांति मंत्र करते, ये शांति मंत्र नहीं करते, ऐसा ये इस टाइप के चलने लगेंगे, परिणाम उज्ज्वल का हो गए हमारे। क्या कहा था, ये जो इस पूरे के चंदन घसना है, पानी छानना है, जो जीव मर रहे वो इसलिए चल गए थे, हमारे को अलाउड कर दिए थे कि इससे तुम बहुत लाभ उत्पन्न कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान के प्रक्षालन के काल में आप ये भाव कर रहे हो कि मैं 8 कर्मों से रहित हो जाऊँ, मेरे ये कर्मों का प्रक्षाल हो, मेरे विभावों का, कषायों का प्रक्षाल हो, समझ रहे, मेरे मिथ्यात्व का प्रक्षालन हो। यदि ये भावना हो रही है इतनी उज्जवल, तो इतनी हिंसा हम गौण कर देंगे। ऐसा जिनागम की आज्ञा है सभी सभी क्षेत्र में कि थोड़ी हिंसा होती हो, बहुत लाभ होता हो, तो उसको अलाउड कर दिया गया। मंदिर बनते क्यों तुम्हें, मंदिर, हाँ, मंदिर के केस में भी यही बताया था हमने, है ना, वो ये बात आई थी यहाँ पर, पहले आई हुई इसमें, है ना, कि प्रतिमा बनाने में भी तो पत्थर तोड़ना ही पड़ रहा है ना। तो ये वाला हमने अलाउड कर दिया वो केस में जिस केस में लाभ अधिक होता हो, समझे कि नहीं। अब हमको पूछना पड़ेगा कि हम लाभ अधिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है, सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। दो चीज़ समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जिसको परिणामों की पहचान नहीं है, यानी जो अपने परिणामों के अननोन है, अपने परिणामों से पहचान नहीं, मतलब क्या, अपरिचित है, समझे कि नहीं। अपरिचित है अपने परिणाम, मतलब मेरे परिणाम में विशुद्धि है, संक्लेश है, विशुद्धता है, समझे कि नहीं। मेरे परिणाम क्रोध कषाय वाले हैं, मान कषाय वाले, मायाचारी वाले हैं कि लोभ वाले हैं, ये परिणामों को भी पहचानता नहीं। मंदिर आने पर भी मायाचारी के परिणाम रह सकते हैं किसी के, ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं। कोई यहाँ पर आकर भी मायाचारी कर सकता है, अब परिणामों की पहचान नहीं है, समझे कि नहीं। तो कहना क्या है कि परिणामों की पहचान नहीं है, और फिर क्या कहा, नफे टोटे का ज्ञान नहीं। अब नफा टोटा क्या, तो प्रॉफिट लॉस, सीए चाहिए किसको, सीए चाहिए या बिजनेसमैन चाहिए, समझे, दिमाग लगाने वाला, यार कितना आया कितना गया, समझे कि नहीं। इतना तो कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए। अगर ये एरर ने तो गए वाला ज़्यादा है, आए वाला कम है, अब ऐसे बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ा बैंकरप्सी डिक्लेयर करेगा, सहारा बनेगा, बेसहारा, समझे कि तो आपको पहले ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बताते थे उसको कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। कि अगर मेरे द्वारा मैं पानी छानते हुए जीवों की हिंसा हो रही, तो लॉसेस में आ गया, ठीक है नहीं। हम गाड़ी पे आ रहे हैं, इतने जीव मर रहे हैं, ये लॉसेस में आ गया, समझे कि नहीं। तो ये इतने लॉसेस कर दिए अब हमने, ये तो हो गया हमारे, समझ लो डेबिट साइड। अब क्रेडिट में क्या हुआ, ठीक है, क्रेडिट क्या हुआ, तो यहाँ पर आकर हमने अगर आत्म तत्व को जाना, पहचाना, उसकी रुचि जागृत हुई, पुद्गलों की रुचि कम हुई, शरीर की रुचि कम हुई, संसार की रुचि कम हुई, समझ रहे, भोगों की रुचि कम हो गई, है ना, पराई स्त्री तो छोड़ो, स्व स्त्री की भी रुचि कम हो गई, समझे क्या नहीं। तो ये हो गया लाभ। अभी प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े हो गए, संसार में रुकने की भावना खत्म हो गई, है ना, संसार ताप नाश करने की भावना क्रिएट हो गई, है कि नहीं।
मुक्त होने की भावना जनरेट हो गई। तो ये प्रॉफिट्स बड़े बड़े हैं, ये बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स है, समझे क्या नहीं? ह्यूज प्रॉफिट। और लॉस कितना है कि जो जीव आए हैं, हम यहाँ पर आते हुए जितने जीव मरे वो, और पानी छाने वगैरह वो, समझे क्या नहीं? तो ये लॉसेस है। अब ये प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट ज़्यादा है कि लॉस ज़्यादा है? हाँ, कितना प्रॉफिट है? ह्यूज प्रॉफिट्स है। बार आप समझ रहे कि नहीं? ध्यान सुन लेना। आप समझ लीजिए कोई मंदिर आ रहा है, हाँ, और पानी भी छान रहा है, तो इसमें हिंसा हुई, अभी लॉसेस हो गए डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या है? बच्चा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये वाली मिल जाए, वो वाला मिल जाए, ऐसा कुछ समझ रहे? पैसा मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, नाम मिल जाए, बीमार ना हो, है ना, दरिद्रता ना आए, बच्चे का कुछ ना हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए। अब ये क्या हो रहा है? ये क्रेडिट साइड है कि नहीं है? इसमें तो ट्रॉफिक कुछ भी नहीं है, ये सब ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड? ये डेबिट साइड ही है। ये भी लॉस ऐसी चाहिए, उसको लग रहा है प्रॉफिट से, समझे क्या नहीं? ये पाप है कि पुण्य? पाप ही है ये। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉसेस ही लॉसेस है। अब इतना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन इसको नहीं आता। इसके लिए बहुत जरूरी है क्या? हम भी इसमें से निकले, पूरा है ना, हाँ ना, पूरे इसमें से निकले ये अपन। सातवां अधिकार वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये हमारे लिए ही तो है। ये किसके लिए? ये आपके लिए, अगर ये मेरे सुनते लिए। नहीं थे तो कुछ वो भी लॉसेस, जैसे पहला वैसे। जो नहीं सुनता है, स्वाध्याय नहीं करता है, वो लॉसेस करके जाता है मंदिर में, बड़े बड़े जैसे लॉस सुनते ना, ऐसा लगता है कि सब ये तो अपन ने अपन किया हुआ है। तो ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पर जिसने ये सब किया हुआ नहीं, मैं भी, सब वैसे ही है, लेकिन सुधारना चाहिए अपने आप को, समझे क्या नहीं? तो नहीं, अब प्रॉफिट, जैसे छोटे बच्चों को मिल गया ना, वो नहीं करेंगे ना ऐसा हाँ, जैसा। तो उनको जल्दी मिला कि नहीं? हाँ, उनको जल्दी मिला कि नहीं? बोलो। किसी को जल्दी, किसी को लेट मिलता नहीं। जब अपने योग्यता आती है तभी वक्त मिलता है। और ऐसे कर्म के बंद बोले तो अनंत काल विधि, तुम कहाँ सोच रही इस जन्म का? अनंत काल सोचो। इस जन्म में आगे पीछे हो सकता है। अरे अनंत काल बीत गया, उसमें सब कुछ नहीं मिला ना, किसको मिला? अभी मिला तो क्या कर रहे हैं हम, वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो कहना क्या है, बात देखो, तो कितने लोग लॉसेस करके चले जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते, समझे क्या नहीं? तो बताओ, सबसे फिर ह्यूज प्रॉफिट बताया मैंने। अब मीडियम प्रॉफिट क्या? कि चलो चलो अपने परिणाम अच्छे रह गए आज के दिन, थोड़ा 1 घंटा अपन धर्म ध्यान में रह गए, तो अब क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। सुबह सुबह अच्छे विचार आ गए, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट से, समझे क्या नहीं? नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़े से एक्सपेंसेस, तभी प्रॉफिट में है वो, लेकिन ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं। ह्यूज प्रॉफिट्स कब आएंगे बताओ? बताया मैंने, मुझे संसार में रुकना नहीं, मुझे भी मुक्त होना है, आठों कर्मों का नाश करना है, संसार शरीर भोगों से रुचि हटे, है कि नहीं? मैं भी भगवान जैसा अनंत सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत करूँ, या अनंत काल व्यतीत करूँ, समझे क्या नहीं? अब ये हो गए ह्यूज प्रॉफिट्स। अब इसके सामने वो लॉस दिखते भी नहीं है, समझे क्या नहीं? कहाँ है वो? ये कहाँ वो अनंत है, कहाँ ये 1 1 2 है? तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं आती। इसलिए वो पक्षाल में होते हुए, या पूजन में होते हुए, या आने में जो हिंसा हो रही है उसको गौण कर दिया गया, क्योंकि तो ह्यूज प्रॉफिट कम आता था। अब कोई ह्यूज प्रॉफिट कम आ नहीं रहा, उल्टा लॉस कर रहा था। अब उसको बोल रहे भैया तेरे को हिंसा इसलिए अलाउड की थी कि तो अभी प्रॉफिट कम आए, समझे क्या नहीं? अब तो प्रॉफिट कम आ ही नहीं रहा, समझे क्या नहीं? समझे? ये बात समझानी थी मुझे कि क्या करते हैं हम मंदिर में आके। देखो लिखा क्या है, नफा टोटे का ज्ञान नहीं। अब प्रॉफिट क्यों लाए? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नफा टोटा, इसलिए। और दूसरा बाकी विधि अविधि का ज्ञान नहीं है, मतलब क्या? बताओ, विधि अविधि का ज्ञान नहीं मतलब क्या? हाँ, प्रोसीजर का ज्ञान नहीं है। अब प्रोसीजर का मतलब क्या? कितने ही लोगों ने प्रसाद हो, पूजन हो, है ना, भक्ति हो, पाठ हो, या फिर जो भी क्रिया, पूरी कॉपी पेस्ट की हुई है, 99.9999 लगाते जाओ। एक ने भी ये पढ़ा नहीं कि करते कैसे है, या पूछा भी नहीं किसी को। सब जैसे ही करते हैं वैसे की जाती है, बराबर है कि नहीं? किसी ने क्यों? अब समझ लो एक ने गलती करी होंगी तो सब गलती वाले हो गए, समझे क्या नहीं? क्योंकि सब कॉपी पेस्ट करते हैं। तो विधि अविधि का ज्ञान, अब विधि अविधि का ज्ञान क्यों आवश्यक है वो बता देता हूँ।
याद रखना, अगर विधि से किया जाए तो उसमें 99% चांसेस है कि आपके परिणाम जुड़ जाएंगे, विधि से करेंगे तो। अविधि से करोगे तो याद रखना 99% चांस है आपके परिणाम जुड़ेंगे ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? याद रखना, प्रॉफिट कब होता है? जब परिणाम जुड़ते हैं तब। विधि से करो या अविधि से करो, मेरे परिणाम जुड़ने पर ही प्रॉफिट होने वाला, ये भी बता दिया हमने। अब देव दर्शन की विधि अब किसको पता है बताओ? किसने सीखा? अभी हम बाल बोध सीखे तब हमारे को कुछ पता चला। हम दर्शन कब से कर रहे हैं बताओ? अब बाल बोध पढ़ने वालों भी पूरी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, जरूर नहीं, क्या कर रहे हैं? विधि है। अब वो विधि से करो आप देव दर्शन जो कही है बाल बोध में, यार ना आपको रिजल्ट कैसे आएंगे? बहुत अल्टीमेट आएंगे। देव दर्शन की भी विधि होती है पूरी, प्रक्षालन की विधि होती है, प्रतिष्ठा विधि, हर जगह विधि है। याद रखना, कहीं पे ऐसे कौन सी जगह विधि नहीं लिखी बता? वो तो भगवान बनने की भी विधि लिखी है हमारे गुण स्थानों की प्रोसीजर करते हुए। तो विधि अविधि का ज्ञान नहीं है, इसका कारण क्या है बताओ? कारण क्या? विधि अविधि का ज्ञान क्यों नहीं है? स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में तो विधि लिखी होती है, समझे क्या? स्वाध्याय करेगा तो विधि पता चलेगी, स्वाध्याय नहीं करेगा तो विधि। जो जो शास्त्र अभ्यास नहीं करता उसको विधि पता ही नहीं होती। भगवान बनने की विधि भी गलत कर रहे हैं वो लोग, समझे कि नहीं? तो विधि अविधि का ज्ञान नहीं होना, ये सब व्यवहाराभासी में आता है कि जिनको प्रोसीजर भी पता नहीं है, प्रॉफिट लॉस भी पता नहीं है, परिणामों की पहचान नहीं है, समझे कि नहीं? क्रिया सही करने के चक्कर में परिणाम कितने भी बिगाड़ सकते हैं, कौन से भी लेवल पर, समझे कि नहीं? अब उपवास है हमारा, किसी समझ लीजिए, मान के चलो हरी का त्याग अष्टमी का, आज समझ लीजिए, अब घर पे गए, मालूम पड़ा कि इसमें सब्जी में डाल दी हरी पत्ती, वो इतना चिड़ गए थे, वो पता नहीं क्या ऐसा वैसा, इतने साल से ये है वो है, समझे कि नहीं? ये वो भैया तेरी हरी पत्ती का त्याग गया साइड में, पूरा चूल्हे में गया वो, समझे कि नहीं? इतनी कषाय कर दी, खत्म हो गया पूरा, तेरी विशुद्धि खत्म हो गई, जो आज आराधना करनी थी वो साइड में हो गई। हरी पत्ती खा लेता तो एक बार चल जाता था हमारे को, परिणाम बिगाड़ने का दोष कितना बड़ा है पता है तुझे? तुझे अगर इतना ही टेंशन आ गया था कि हरी पत्ती डाल दी तो खा लेना नहीं था, तू ऐसे ही खा लेता था नमक मिर्च कर से या कुछ कई करते से, है ना? इतनी तूने अगर वो कषाय कर दी तो क्या व्रत रहा वो हरी पत्ती त्याग का? तो ये बोलते हैं हम कि उसको सही प्रोसीजर करने के लिए वो परिणाम कौन से भी लेवल पर गिरा सकता है, क्योंकि परिणामों की पहचान नहीं है, उसको पता ही नहीं कि ये हरी पत्ती नहीं खाना मेरे परिणामों को उज्जवल करने के लिए था। और परिणाम बिगाड़ बिगाड़ के हरी पत्ती नहीं खा रहा है तो कैसे हरी पत्ती का नहीं खाना होगा? विचार कर रहे कि आप समझेंगे नहीं, बहुत गहरे समझना होगा। तो हरी पत्ती नहीं खाने से परिणाम सुधरते कि हाँ मुझे हरी पत्ती के प्रति आसक्ति थी, रोज चाहिए था, तो मैंने आसक्ति तोड़ने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए मैंने त्यागा था, तो परिणाम उज्जवल करने के लिए किया ना मैंने। क्योंकि जब मैं असंयम में होता हूँ मेरा नाम परिणाम गिरते हैं, जब मैं संयम में आता हूँ परिणाम उज्जवल होते हैं। तो मैं परिणाम को उज्जवल करने के लिए हरी पत्ती त्यागी थी, और परिणाम को उज्जवल करने के लिए हरी पत्ती त्याग था, और उसने हरी पत्ती डाल दी तो उसको चिल्ला रहा है, तो परिणाम क्या हुई बता? उतर गए एकदम, नॉर्मल लेवल से भी नीचे उतर गए थे। तो उससे अच्छा तेरा आज त्याग नहीं होता तो चल जाता था हमारे को, क्योंकि तो इतना चिड़चिड़ तो नहीं करता था, गुस्सा तो नहीं करता। पूरे घर में पूरा बवंडर मचा के रख दिया तूने कि आज उसने हरी पत्ती डाली कैसे, समझ में आ गया? तो क्या फायदा हुआ बता, विचार करो। तो ये परिणामों की पहचान नहीं होना ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या नहीं? कि परिणाम अब तो अपने को करना क्या होगा, अपने परिणामों को पहचानो, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, खुद को पहचान, समझे क्या नहीं? अपने परिणामों की पहचान करो, विधि अविधि का ज्ञान करो, नफा टोटे का ज्ञान करो, तब हमारी ये सब प्रोसेस अच्छी हो जाएंगी, समझे क्या नहीं? तो ये सब बिगड़ जाएगा जो व्यवहारवासी करते आए हैं, जो हम करते आए हैं। अब उसको सुधारो कि हम पूजा करेंगे तो दृष्टि नहीं घूमेगी, मैं कौन हूँ ये पहचान होगी, भगवान कौन होगी पहचान, समझे क्या नहीं? हम कुदेवादिक को नमस्कार नहीं करेंगे, दान देंगे तो पात्र को देंगे बिना प्रशंसा वाला, भूखा रहकर तप नहीं, इच्छा का निरोध करके तप करेंगे, व्रत धारण करेंगे तो राग आदि भाव का पोषण नहीं करेंगे, राग आदि भाव का अभाव करेंगे, पूजा प्रभावना कार्य में उत्कृष्ट भावना प्रकट करेंगे, मान कषाय वाले परिणाम प्रकट नहीं करेंगे, और बाकी ये सब कार्य में हमारे को नफा तोटे का ज्ञान, परिणामों की पहचान, है ना, और विधि अविधि का ज्ञान, इतना हमारे को होना चाहिए। तब हम सच्चे बनेंगे, तब हम अच्छे बनेंगे, तब हम प्योर बनेंगे, हम एकदम एग्जैक्टली वो बनेंगे जो दुनिया देखना चाहती है। अब लोग गलत वाला देखो, ये प्रोसीजर फॉलो करने वालों को धार्मिक कहा जाता है, जो ये कर रहा है। और फिर लोग देखते धार्मिक व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है,
बोलते क्या धार्मिक है तुम, फिर धर्म क्यों बदनाम होता है? इसी से बदनाम होता है। हम गलत तरीके से पूजन करेंगे, गलत तरीके से दान देंगे, गलत तरीके से प्रभाव न करेंगे, व्रत गलत करेंगे, तब गलत करेंगे, तो फिर सब बोलते कि कैसे इनके व्रत, कैसे इनके तब, बोलते हैं फालतू ही धर्म तुम्हारा। जितना भी धर्म बदनाम हो वो इस प्रोसीजर से ही फॉलो बदनाम हुए वाले, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो हमने अगर गलत प्रोसीजर फॉलो कर दी मतलब क्या, हमने अप्रभावना कर दी, हमने गलत तरीके से धर्म किया, हमने धर्म को लांछन लगाया, समझे कि नहीं? इसलिए हमारे को बहुत ध्यान से ये सब काम करना है और परिणामों को संभाल, सब काय के लिए है, स्व पर के परिणाम सुधारने के लिए। परिणामों को सुधारो, उज्जवल करो, अभिप्राय को सुधारो, उज्जवल करो, ये धर्म का उद्देश्य है ना। चलो, सहजानंदेषु स्वरूपी अविनाशी मैं